जो स्थानीय मांग अपने कर्मचारियों की जो मांग है, उन मांगों के लिए मैं आपको अवगत करा दूं। गोवर्धन विलास क्षेत्र में हमारे एक भाई भूपेंद्र जी कंडरा, जो कमिश्नर साहब ने कुछ कर्मचारियों की कहा सुनी पर उन्हें एक ही दिन में 16 सीसी का नोटिस दे दिया और एक ही दिन में निलंबित कर दिया। तो आपके प्रथम दिन विरोध भाई को पेंडिंग रखा है, तो आज कमिश्नर साहब से ये बात हुई कि 7 दिन में उसको पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा। तालियां बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन। सभी सेक्टर कार्यालयों में जो बायो में कल से थंपिंग नहीं करना है, मशीनें हट जाएगी। जो अंदर बात हुई है और करने के लिए आदेश करेंगे और आदेश आपको व्हाट्सएप किया जाएगा। एप्रिन की बात थी, सफाई कर्मचारी को एप्रिन पहनना है और साथ में जमादारों को भी एप्रिन पहना दी है। तो हमें तो आवश्यकता ही नहीं एप्रिन पहनने की। हमारे कर्मचारी को, महिला कर्मचारी को ऑलरेडी पिंक कलर का लेजर दे रखा है और पुरुष कर्मचारी को खाकी कलर की वर्दी दे रखी है, तो हमें पहनने की आवश्यकता नहीं। ये तो जो नाइट में काम करते हैं उन लोगों के लिए, जो खादान में जैसे कोई खान है, जावर माइंस मान लो, ऐसे में आवश्यकता है। हमारे को आवश्यकता नहीं हम फील्ड में काम करने के लिए, तो एप्रिन बंद हो गया है। 2018 में लगे गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी, जो उनकी लिस्ट 81 सफाई कर्मचारियों की लिस्ट हमने उनको दे दी है, चाहे वो आपके इस कार्यालय में लगे हुए हो या किसी आयुक्त महोदय जी के घर पे लगे हो या महापौर जी के घर पे लगे हो, उनकी लिस्ट हमने सम्मिलित करा दी गई है, सबमिट करा दी गई है। उन्हें हमारे सफाई कर्मचारी बहन बंधु जो सड़क पे काम कर रहे हैं, हमारे भाई जो नाली का निकालने का काम कर रहे हैं, उनके साथ वार्डों में लगाया जाएगा। और पूर्ण रूप से महापौर जी ने इसका समर्थन किया है कि हमने ये भी निवेदन किया है, हमारी लड़ाई तो यही तो है, लड़ाई जयपुर में जो लड़ाई चल रही है, इसी लड़ाई पे तो हम लड़ रहे हैं जयपुर में, क्योंकि 100% वाल्मीकि समाज, हेला समाज को प्राथमिकता मिले। तो जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग लगे उनको बाहर सड़कों पर हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ में लगाओ। हमारे वार्डों में बहुत जगह बीटे खाली, हर वार्डों में बीटे खाली। कर्मचारी को ग्रेजुटी, पीएफ और पेंशन केस इनका समय पर नहीं मिलता, जो सेवानिवृत्त हो गए। हम भी बार बार चक्कर लगाते हैं, हमने वार्ता की है, कमिश्नर साहब से निवेदन किया है, महापौर जी से निवेदन किया है कि आप जिस दिन ये कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हाँ ऑनलाइन सिस्टम में कोई बात नहीं, उसका पैसा उसके समय पर जाएगा, लेकिन हमें ये जानकारी तो दे दे यूनियन वालों को, कर्मचारी को हम ये जानकारी तो दे दे, भाई आपका पीएफ का इतना पैसा बनता है, आपकी ग्रेजुटी इतनी बनी है। तो आपको इस जानकारी के लिए भी आपको जिस दिन से कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा उस अंतिम दिन उसको ये जानकारी मिल जाएगी। मीटिंग पड़ी स्वास्थ्य जमादार से स्वास्थ्य निरीक्षक, इस पदोन्नति के लिए कमिश्नर साहब ने तो साइन कर दिया और अभी फाइल महापौर जी के साइन पर पड़ी हुई है। 1-2 दिन में वे भी पूर्ण रूप से हो जाएगी। और जो स्वास्थ्य जमादार की जो लिस्ट में आ रहे हैं, पदोन्नति में आ रहे हैं, स्वास्थ्य निरीक्षक सेकंड पद पे उनको पदोन्नति मिलेगी हमारे भाइयों को। छुट्टियों की बात है कि छुट्टियों की बात के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है कर्मचारी को। आप लोग कर्मचारी जमादार को पूछते हैं, सर आज त्योहार है, आज छुट्टी है क्या? जमादार इंस्पेक्टर को पूछता है और इंस्पेक्टर अपने एचओ साहब को पूछते हैं कि भाई साहब आज हमारी लिस्ट में जो छुट्टी है, हमारे राज्य सरकार द्वारा जो छुट्टी घोषित की गई है, आप द्वारा यूनियन द्वारा जो छुट्टी घोषित की गई है प्रदेश भर में हमारे यूनियन के माध्यम से, तो वो छुट्टी आज है कि नहीं है? तो ये चीजें आप करने की आवश्यकता नहीं होगी। हर सेक्टर में ये लिस्ट लग जाएगी और लिस्ट लगने के बाद में हमने 2-4 छुट्टी भी ऐसी भी दी है जो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने छुट्टी बढ़ाकर काम किया, जैसे महाशिवरात्रि है, ऐसे त्योहार, हमें करवा चौथ है महिलाओं के लिए, ये छुट्टी बढ़ी है, ये इनके हिसाब से हमारे निवेदन पर दी जाती है, लेकिन उन छुट्टियों को हमने लिखित में ले लिया, हमें पूछने की आवश्यकता नहीं कि महापौर जी द्वारा ऐच्छिक अवकाश यहाँ नगर निगम में दिया जाता है, कलेक्टर साहब द्वारा ऐच्छिक अवकाश नगर निगम में या पूरे शहर में ऐच्छिक अवकाश दिया जाता है, उसका लाभ हमें नहीं मिलता है। आप लोग भी बोलते हैं हम लोग क्या नगर निगम के कर्मचारी नहीं है जो हमें छुट्टी नहीं मिल रही? आप भी देखते हो शहर पूरा बंद है, सार्वजनिक संस्थाएं बंद है और हम काम कर रहे हैं बंधु मजदूर की तरफ से। तो हमने लिखित में लिया है महापौर जी की तरफ से जो ऐच्छिक अवकाश साल भर में जो 2 दिए जाते हैं, कलेक्टर साहब की तरफ से जो ऐच्छिक अवकाश दिए जाते हैं, उन छुट्टियों के अलावा इसमें दोनों चीजें ऐड करें, जो जो छुट्टी उनको मिलेगी वो छुट्टी हमें भी मिलेगी। चर्चा ली गई कि एक बिंदु और था हमारा जो प्रदेश भर में
हड़ताल चल रही है उसके संदर्भ में कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब का भी इनके पास फोन आया, महापौर जी ने भी बात रखी और उन्होंने ही बोला कि वो प्रदेश का मामला है, उसमें तो हम लोग कैसे कह देंगे आपको 100% आपको ये चाहे वाल्मीकि समाज हो, हेला समाज हो, बीसी समाज को प्राथमिकता, ये आपकी लड़ाई ऊपर चल रही है और इस लड़ाई में जब तक चलेगी आप लोगों का क्या समर्थन रहेगा। और हमारी तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि हम इस हड़ताल में टेंट लगाकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, इस तरह की बात हुई है। अब आप लोगों की सहमति यूनियन ने ये फाइनल किया है, स्थानीय मांगे हमारी सब मान चुकी है और विरोध प्रदर्शन अब भर्ती को लेकर है, तो हम सभी 10 बजे यहाँ एकत्रित होंगे और यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे कि इस भर्ती में इन तीनों समाजों को प्राथमिकता दी जाए। कल से यहाँ टेंट लगेगा और हमारी यूनियन की बैनर तले हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे। कहने का मतलब सुबह अपन काम पे जाएंगे और जिसको जैसे समय मिलता है 10 बजे वो यूनियन के समस्त पदाधिकारी रहेंगे, कर्मचारी बंधु भी रहेंगे और दूसरे जगह भी। यूनियन वालों ने ये बात करके आए हैं छोर छोरे लोग वेगा है। अब नौकरी नहीं है किसे, आगे सब बेरोजगार है, सब बेरोजगार क्या। तो यदि जयपुर में पूरा राजस्थान में हड़ताल हुई तो आप कहीं चूड़िया पहन के कहीं दो, अरे भाई 2 सीएल तो मिलेगी, अरे 2-3 और दे देंगे, कहीं मर जाऊंगा कहीं या कहीं आप गरीब नहीं जाऊंगा। तो मैं तो कह रहा हूँ यूनियन में भरोसा मत करो और बोलो कि हमारे बच्चों बच्ची के लिए हम लड़ेंगे और नौकरी तो हेला समाज, बिस्ती समाज और वाल्मीकि समाज लेके रहेंगे।